नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। इस वीडियो में हम उच्च न्यायालय और उनके मुख्य न्यायाधीश कहां पर जो है उच्च न्यायालय बना हुआ है, इसकी स्थापना कब हुई, तमाम बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। अभी हमने करंट अफेयर के टॉपिक स्टार्ट किए हैं जो बिल्कुल ट्रेंडिंग और एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री से रिलेटेड बहुत बार पूछा जाता है, सीईओ, तो वो दोनों लेक्चर हो चुके हैं। आज हम जो हमारे 25 हाई कोर्ट है उनकी लिस्ट, कौन कौन वहां पर मुख्य न्यायाधीश हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत, शुभारंभ करते हैं कि फिर से प्रयास करने से मत घबराना, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। कई बार क्या होता है कि बच्चे एक एग्जाम देते हैं और उसको क्रैक नहीं कर पाते। बहुत सारे, जैसे भी रीट का एग्जाम हुआ, काफी घटनाएं ऐसी आई कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आगे जो है निरंतर, क्या पता आने वाले टाइम में आपका और अच्छा एग्जाम क्रैक हो जाए, तो उसी को सोचकर आपको जो है आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और यहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो आपका इसमें क्या बेनिफिट होगा कि सभी सब्जेक्ट के जो नोट्स आप चाहते हैं वो बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ के रूप में यहाँ पर मिल जाएंगे। कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड किए गए, करंट अफेयर अलग है, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, सब नोट्स आपको यहाँ पर फ्री पे अवेलेबल है। तो जाकर जो है इसको डाउनलोड करें और ऐप पसंद आए तो आप रेटिंग भी जरूर करें। तो चलिए करते हैं शुभारंभ। देखिए, हमारे 25 हाई कोर्ट हैं वर्तमान के अंदर, उन सभी के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। भारत के संविधान का जो आर्टिकल 216 है, अनुच्छेद 216, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। आर्टिकल 216 है, अनुच्छेद 216 के अनुसार क्या है कि उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। आर्टिकल 216 ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो है हाई कोर्ट से संबंधित। अनुच्छेद 216 के अनुसार क्या होगा कि एक हाई कोर्ट का गठन होगा, और उसके अंदर जो हम बात करें उच्च न्यायालय के गठन के अंदर मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, जो ये न्यायाधीश पढ़ेंगे हम, इनकी जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 217 में, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको ध्यान में रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, और मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। जितने भी जो अपॉइंट होते हैं जस्टिस, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। सबसे पहला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है, स्थान हो गया इलाहाबाद, और किस न्याय क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश को, ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य है, जो जनसंख्या के अनुसार हम बात करें तो सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा की सीटें हैं, जहां के सीएम है योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट आपसे पूछ ले कहां पर है, कई बार तो ऐसे ही पूछ लेते हैं, जैसे इसकी कैपिटल है लखनऊ लेकिन हाईकोर्ट इलाहाबाद में है, तो कई बार बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। मुख्य न्यायाधीश का नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी, और इसका गठन कब हुआ था, 1860 में, ठीक है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले। सेकंड हाईकोर्ट की बात करते हैं, तेलंगाना उच्च न्यायालय, स्थान हो गया हैदराबाद, ठीक है, कैपिटल होगी इसकी तेलंगाना की, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश एम एस श्री रामचंद्र राव है, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2019 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगला हाईकोर्ट है मुंबई उच्च न्यायालय, स्थान हो गया मुंबई, महाराष्ट्र की कैपिटल है और हमारी वित्तीय राजधानी भी है। तो महाराष्ट्र जो मुंबई उच्च न्यायालय है वो, उसके अधीन वो न्याय क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, एक तो महाराष्ट्र, फिर एक गोवा स्टेट हो गया आपका जो सबसे छोटा है, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। अब दमन, दीव और दादरा नगर हवेली दोनों ये जो है मर्ज हैं, ठीक है, समझ आ गया। ये दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको मर्ज कर दिया गया है। अभी वर्तमान में 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले बात करते हैं इसके मुख्य न्यायाधीश की, तो दीपांकर दत्त जो है मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, और इस उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1862 के अंदर। अगला है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता आप सब जानते हैं, कोलकाता या कलकत्ता जो हुगली नदी के किनारे है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है।
और इसके न्याय क्षेत्र में आते हैं पश्चिम बंगाल आता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो नाम है राजेश बिंदल और इस न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में। अगला न्यायालय है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। अब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो हम बात करें तो कहां पर है इसका उच्च न्यायालय? बिलासपुर के अंदर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कहां पर है? बिलासपुर पे। मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा है और इस न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 2000 के अंदर। अगला है दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली भारत की राजधानी है और इसका जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है उसका उच्च न्यायालय भी अलग है। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश धीरू भाई नारायण भाई पटेल है और इस न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई। गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी हम बात करें तो ये पड़ता है असम या असोम या फिर आसाम बोल देते हैं। इस न्यायालय के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश आता है, असोम आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है। तो 4 ऐसे स्टेट हैं जिनका एक ही उच्च न्यायालय है जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो असम के अंदर पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सुधांशु धूलिया वो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं और 1948 में इसकी स्थापना की गई गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। बात करते हैं गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, गुजरात उच्च न्यायालय कहां पर है? अहमदाबाद उच्च न्यायालय भी पूछा जा सकता है। और गुजरात उच्च न्यायालय कहां है? अहमदाबाद में है, वडोदरा में है, ऐसे उसके 4 आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो अहमदाबाद में है और मुख्य न्यायाधीश है रसीमन मनहर भाई छाया। ठीक है, 1960 के अंदर गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की। स्थान है शिमला, न्याय क्षेत्र हिमाचल आ गया। मुख्य न्यायाधीश की बात करें रवि विजय कुमार मलिम्थ। ठीक है, ये कार्यवाहक है यहाँ पे फिलहाल। और 1971 के अंदर हिमाचल उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर और यहाँ पर आप साथ में लद्दाख भी लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान के अंदर। स्थान है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को कवर करता है, दोनों ही यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो पंकज मित्तल है और इस उच्च न्यायालय की स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं झारखंड। झारखंड उच्च न्यायालय, इसकी कैपिटल रांची के अंदर अवस्थित है। न्याय क्षेत्र झारखंड हो गया। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन है और इस न्यायालय की स्थापना सन 2000 में हुई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय, स्थान बेंगलुरु है, कर्नाटक न्याय क्षेत्र हो गया। मुख्य न्यायाधीश श्री सतीश चंद्र शर्मा है। इस न्यायालय की स्थापना हुई थी 1884 में। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दें एक बार। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं केरल उच्च न्यायालय की। कोची के अंदर जो है इसका जो है ये उच्च न्यायालय स्थित है। न्याय क्षेत्र केरल आता है और एक आपका यूटी हो गया लक्षद्वीप आता है। मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार है और स्थापना हुई थी 1956 के अंदर। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करें तो मध्य प्रदेश कहीं क्या हो जाता है? ऑप्शन में आपको भोपाल भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये है कहां पर? जबलपुर के अंदर है। तो ये कई बार ऐसी गलती हो जाती है, छोटी छोटी गलतियां। मध्य प्रदेश के जबलपुर में है ये उच्च न्यायालय। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। 1956 के अंदर ये उच्च न्यायालय बना था। नेक्स्ट बात करते हैं मद्रास उच्च न्यायालय, चेन्नई के अंदर अवस्थित है और ये हम बात करें तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों को कवर करता है ये। मुख्य न्यायाधीश है संजीव बनर्जी। 1862 में इस न्यायालय की स्थापना हुई थी। ओडिशा उच्च न्यायालय, उड़ीसा या फिर उड़ीसा ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, कटक के अंदर है और ओडिशा न्याय क्षेत्र जो है उड़ीसा स्टेट को कवर करता है, कटक में अवस्थित है। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर है। स्थापना 1948। अब बात करते हैं पटना उच्च न्यायालय। पटना बिहार की कैपिटल है और बिहार न्याय क्षेत्र को कवर करता है पटना उच्च न्यायालय। मुख्य न्यायाधीश है संजय केरोल। 1916 में इस न्यायालय की स्थापना हुई थी। फिर बात करते हैं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। 2 स्टेट का एक ही है, पंजाब और हरियाणा का, तो वो चंडीगढ़ में अवस्थित है। और पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, क्योंकि ये यूटी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़, तो तीनों को कवर करता है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें वर्तमान में तो रविशंकर झा है और 1966 के अंदर इसकी स्थापना। बात करते हैं
राजस्थान उच्च न्यायालय की। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, लाहौर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, ठीक है। फिर इस न्यायालय को शिमला लाया गया 1947। अब 1966 आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये तीनों क्षेत्रों 1966 में, एक तो हरियाणा जो है पंजाब से अलग होके स्टेट बना था, एक यूटी हो गया चंडीगढ़, तो शिमला, ठीक है। और इस न्यायालय को जो है 1955 के अंदर चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था, ट्रांसफर किया गया था। समझ आ गया। तो बन तो ये 1919 में ही गया था जब पाकिस्तान के अंदर था, लाहौर में। अब इसलिए यहाँ पे 66 लिखा है, थोड़ा इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें तो राजस्थान की देखो कैपिटल तो जयपुर है, हालांकि एक खंडपीठ है जो इस न्यायालय की वो जयपुर में है, लेकिन मेन ब्रांच कहाँ पर है, जोधपुर में है। राजस्थान को कवर करता है, राजस्थान आप सब जानते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ सबसे बड़ा एरिया वाला स्टेट है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती हैं और स्थापना 1950 में हुई। बात करते हैं सिक्किम उच्च न्यायालय की, गंगटोक कैपिटल के अंदर ही है सिक्किम, इसको क्षेत्र को कवर करता है। मुख्य न्यायाधीश श्रीमती मीनाक्षी मदन रॉय, स्थापना 1975। बात करते हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय की, नैनीताल के अंदर पड़ता है ये, ठीक है। न्याय क्षेत्र उत्तराखंड को कवर करता है, मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है और सन 2000 में इसकी स्थापना। बात करते हैं मणिपुर उच्च न्यायालय, इंफाल के अंदर है ये, मणिपुर को कवर करता है। PV संजय कुमार यहाँ के क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। 2013 में मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बात करते हैं मेघालय, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, गारो खासी पहाड़ियां हैं, आपने सुना होगा मासिन राम चेरापूंजी, यहाँ पर बारिश होती है। शिलोंग के अंदर है ये मेघालय के उच्च न्यायालय, और विश्वनाथ सोमदवर जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। 2013 में इसकी स्थापना हुई। बात करते हैं त्रिपुरा उच्च न्यायालय की, अगरतला के अंदर है, त्रिपुरा क्षेत्र को कवर करता है। मुख्य न्यायाधीश अखिल अब्दुल अमीद कुरैशी, स्थापना 2013 में हुई त्रिपुरा उच्च न्यायालय की। और लास्ट, क्योंकि टोटल हमारे 25 उच्च न्यायालय हैं और एक हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है वो अमरावती के अंदर है, आंध्र प्रदेश को कवर करता है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अरूप कुमार गोस्वामी है यहाँ पे, और इस उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुई। अब मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि आप बिल्कुल एक्टिव हैं पढ़ने के जो है। तो क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान की बात कर रहा हूँ, लिंगप्पा नारायण, रविशंकर झा, N कोटेश्वर सिंह, NV रमना। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में कौन है। और ये वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं, आपकी राय भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं करंट पे, वो भी आप मुझे कमेंट कर दें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप मुझे इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इन टेलीग्राम से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको PDF मिलने वाला @target with गोस्वामी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम से जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।